भगवान सूर्यदेव का संपूर्ण जीवन परिचय भाग 1। भूमिका। सनातन धर्म में भगवान सूर्यदेव को प्रत्यक्ष देवता माना गया है, जहाँ अन्य देवताओं के दर्शन श्रद्धा और ध्यान के माध्यम से होते हैं। वहीं सूर्यदेव प्रतिदिन उदित होकर समस्त संसार को प्रकाश, ऊर्जा और जीवन प्रदान करते हैं। इसी कारण वेदों में उन्हें प्रत्यक्ष नारायण कहा गया है। संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा के बिना जीवित रह सके। पृथ्वी पर जीवन का आधार सूर्य ही है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद चारों वेदों में सूर्यदेव की महिमा का वर्णन मिलता है। वे केवल प्रकाश के देवता ही नहीं, बल्कि सत्य, धर्म, कर्म, ज्ञान, आरोग्य और आत्मबल के भी अधिष्ठाता हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन श्रद्धा से सूर्यदेव को अर्घ्य देता है, उसके जीवन में उत्साह, सकारात्मकता और आत्मविश्वास का संचार होता है। सूर्यदेव की उत्पत्ति। पुराणों के अनुसार महर्षि कश्यप प्रजापति ब्रह्मा के मानस पुत्र मरीचि के पुत्र थे। उनकी पत्नी अदिति से 12 तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए, जिन्हें 12 आदित्य कहा जाता है। इन्हीं आदित्यों में भगवान सूर्यदेव का प्रमुख स्थान है, इसलिए उन्हें आदित्य भी कहा जाता है। सूर्यदेव का एक नाम विवस्वान भी है। वे समस्त ब्रह्मांड में प्रकाश फैलाने वाले तथा समस्त जीवों के पालनकर्ता माने जाते हैं। सूर्यदेव के प्रमुख नाम। भगवान सूर्य अनेक नामों से पूजे जाते हैं। प्रत्येक नाम उनके किसी विशेष गुण का परिचय देता है। रवि, भास्कर, दिवाकर, दिनकर, सविता, विवस्वान, मित्र, पूषा, मार्तंड, प्रभाकर, सूर्यनारायण। सूर्यदेव का दिव्य स्वरूप। शास्त्रों के अनुसार सूर्यदेव का शरीर स्वर्ण के समान तेजस्वी है। उनके मस्तक पर दिव्य मुकुट सुशोभित रहता है। वे लाल या सुनहरे वस्त्र धारण करते हैं और कमल के पुष्प धारण करते हैं। उनके मुखमंडल से करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश निकलता है। उनका दिव्य रथ स्वर्ण से निर्मित बताया गया है। इस रथ को 7 घोड़े खींचते हैं और उसके सारथी अरुण देव हैं। इन 7 घोड़ों का विशेष आध्यात्मिक महत्व माना गया है। वे 7 रंगों, 7 छंदों, 7 दिनों और 7 प्रकार की जीवन ऊर्जा के प्रतीक हैं। अरुण देव। अरुण भगवान सूर्य के सारथी हैं। वे महर्षि कश्यप और विंता के पुत्र तथा गरुड़ देव के बड़े भाई माने जाते हैं। प्रातःकाल दिखाई देने वाली लालिमा को अरुणोदय कहा जाता है, जो सूर्य के आगमन का संकेत है। सूर्य देव का परिवार। भगवान सूर्य का परिवार अत्यंत गौरवशाली माना जाता है। पिता महर्षि कश्यप, माता अदिति, पत्नी संज्ञा सरण्यु एवं छाया, संतानें वैवस्वत मनु, यमराज, यमुना, शनिदेव, सावर्णी मनु, अश्विनी कुमार। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार इन सभी का सनातन धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। संज्ञा देवी से विवाह। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा का विवाह भगवान सूर्य से हुआ। संज्ञा अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण थीं, किंतु सूर्य का तेज इतना प्रबल था कि वे उसे सहन नहीं कर पाती थीं। कुछ समय तक उन्होंने धैर्य रखा, परंतु बाद में तपस्या करने का निश्चय किया। अपने स्थान पर उन्होंने अपनी ही छाया के समान एक रूप उत्पन्न किया, जिसे छाया कहा गया। छाया को सूर्यदेव की सेवा का दायित्व देकर संज्ञा वन में तपस्या करने चली गईं। यहीं से सूर्यदेव के जीवन की सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कथा प्रारंभ होती है, जिसमें शनिदेव, यमराज और छाया की महत्वपूर्ण भूमिका सामने आती है। सूर्यदेव का महत्व। सूर्यदेव हमें प्रतिदिन यह शिक्षा देते हैं कि बिना किसी भेदभाव के सभी का कल्याण करना ही सच्चा धर्म है। वे राजा और निर्धन, विद्वान और सामान्य व्यक्ति सभी पर समान रूप से प्रकाश बरसाते हैं। उनका जीवन हमें कर्म, अनुशासन, समय की पाबंदी, परिश्रम और निस्वार्थ सेवा का संदेश देता है। इसलिए सनातन परंपरा में भगवान सूर्यदेव का संपूर्ण जीवन परिचय भाग 2। संज्ञा और छाया की अद्भुत कथा।
संज्ञा देवी भगवान विश्वकर्मा की पुत्री थीं। विवाह के बाद वे भगवान सूर्य के साथ सूर्यलोक में रहने लगी। सूर्य देव का दिव्य तेज इतना प्रचंड था कि संज्ञा उसे लंबे समय तक सहन नहीं कर सकीं। उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन उनके लिए सदैव उस तेज के बीच रहना अत्यंत कठिन था। अंततः संज्ञा ने एक उपाय किया। उन्होंने अपनी ही छाया से अपने समान एक स्त्री की रचना की, जिसका नाम छाया रखा गया। संज्ञा ने छाया से कहा कि वह सूर्य देव की सेवा करे और इस रहस्य को किसी के सामने प्रकट न करे। इसके बाद संज्ञा अपने पिता के पास चली गईं और फिर वन में जाकर घोड़ी का रूप धारण कर कठोर तपस्या करने लगी। भगवान सूर्य प्रारंभ में इस परिवर्तन को समझ नहीं पाए और छाया को ही संज्ञा मानते रहे। यमराज का शाप। छाया अपने पुत्रों से अधिक स्नेह करती थीं। एक दिन यमराज ने उनकी इस पक्षपातपूर्ण भावना पर आपत्ति जताई। क्रोधित होकर छाया ने यमराज को शाप दे दिया कि उनके पैर में पीड़ा होगी। यमराज दुखी होकर सूर्यदेव के पास पहुँचे। सूर्यदेव ने विचार किया कि सच्ची माता अपने पुत्र को ऐसा कठोर शाप नहीं देती। तब उन्हें संदेह हुआ कि यह संज्ञा नहीं, कोई और है। जब सूर्यदेव ने छाया से सत्य पूछा, तो उसने पूरी बात बता दी कि संज्ञा तपस्या के लिए चली गई है। विश्वकर्मा द्वारा सूर्य का तेज कम करना। सूर्यदेव संज्ञा की खोज में उनके पिता विश्वकर्मा के पास पहुँचे। विश्वकर्मा ने विनम्रतापूर्वक कहा कि आपका तेज इतना अधिक है कि कोई भी उसे सहन नहीं कर सकता। तब विश्वकर्मा ने अपने दिव्य कौशल से सूर्यदेव के तेज को कुछ कम किया। पौराणिक मान्यता है कि उसी दिव्य तेज से भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, भगवान शिव का त्रिशूल, भगवान कार्तिकेय का शक्ति अस्त्र और अनेक दिव्य आयुध निर्मित हुए। इसके बाद सूर्यदेव का स्वरूप और भी सौम्य तथा मनोहर हो गया। संज्ञा से पुनर्मिलन। सूर्यदेव ने ध्यान द्वारा जाना कि संज्ञा उत्तर दिशा में घोड़ी का रूप धारण कर तपस्या कर रही है। वे स्वयं भी अश्व घोड़े का रूप धारण करके वहां पहुँचे। संज्ञा ने अपने वास्तविक स्वरूप में लौटकर सूर्यदेव से क्षमा मांगी। सूर्यदेव ने प्रेमपूर्वक उन्हें स्वीकार किया। इस प्रकार दोनों का पुनर्मिलन हुआ और सूर्यलोक में पुनः सुख शांति स्थापित हुई। अश्विनी कुमारों का जन्म। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यदेव और संज्ञा के अश्व रूप से अश्विनी कुमार उत्पन्न हुए। उनके नाम नसत्य और दस्र हैं। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। वे रोगों का नाश करने वाले, आयु और स्वास्थ्य प्रदान करने वाले दिव्य चिकित्सक हैं। ऋग्वेद में उनकी महिमा का अनेक स्थानों पर वर्णन मिलता है। शनिदेव का जन्म। छाया से भगवान सूर्य के पुत्र शनिदेव का जन्म हुआ। छाया ने जन्म से पहले भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। तपस्या के प्रभाव से शनिदेव अत्यंत तेजस्वी और न्यायप्रिय बने। शास्त्रों में शनिदेव को कर्मफलदाता कहा गया है। वे प्रत्येक जीव को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। प्रारंभ में सूर्य और शनि के संबंध मधुर नहीं रहे, परंतु बाद में सूर्यदेव ने शनिदेव की महानता को स्वीकार किया और उन्हें नवग्रहों में विशेष स्थान मिला। यमराज और यमुना। संज्ञा से सूर्यदेव के दो अत्यंत प्रसिद्ध संतानें हुईं। यमराज धर्म और न्याय के देवता। मृत्यु के पश्चात प्रत्येक जीव के कर्मों का निर्णय यमराज ही करते हैं। यमुना जी पवित्र नदियों में से एक यमुना में स्नान और पूजा को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। वैवस्वत मनु। सूर्यदेव के पुत्र वैवस्वत मनु वर्तमान 7वें मनवंतर के मनु माने जाते हैं। मनुस्मृति तथा अनेक धर्मशास्त्रों में उनका विशेष महत्व है। मानव जाति के पालन और सामाजिक व्यवस्था की स्थापना में उनका योगदान बताया गया है। महाभारत में सूर्यदेव। महाभारत में सूर्यदेव की महिमा विशेष रूप राजकुमारी कुंती को महर्षि दुर्वासा से एक दिव्य मंत्र प्राप्त हुआ था। उत्सुकतावश उन्होंने उस मंत्र से सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव उनके सामने प्रकट हुए और उनके वरदान से
महावीर कर्ण का जन्म हुआ। कर्ण जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल लेकर उत्पन्न हुए थे। ये उन्हें सूर्य देव से प्राप्त हुए थे और उनके अद्वितीय पराक्रम का प्रतीक थे। भगवान सूर्य देव का संपूर्ण जीवन परिचय भाग 3। रामायण में सूर्य देव की महिमा। रामायण में भगवान सूर्य देव की महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। जब लंका के युद्ध में भगवान श्रीराम रावण से युद्ध करते करते कुछ क्षणों के लिए चिंतित हुए, तब महर्षि अगस्त्य युद्धभूमि में आए और उन्होंने श्रीराम को आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश दिया। महर्षि अगस्त्य ने कहा कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ सूर्य नारायण का स्मरण करता है, उसके भय, शोक और बाधाएं दूर होती हैं तथा उसे विजय प्राप्त होती है। भगवान श्रीराम ने युद्धभूमि में सूर्य देव का ध्यान किया, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया और सूर्य नारायण को प्रणाम किया। सूर्य देव की कृपा से उनमें अद्भुत ऊर्जा और आत्मबल का संचार हुआ। इसके बाद उन्होंने रावण का वध कर धर्म की स्थापना की। इस घटना से स्पष्ट होता है कि सूर्य देव केवल प्रकाश के ही नहीं, बल्कि साहस, विजय और आत्मविश्वास के भी देवता हैं। वेदों में सूर्य देव का महत्व। चारों वेदों में सूर्य देव की महिमा का अनेक स्थानों पर वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में सूर्य को समस्त जगत का आत्मस्वरूप कहा गया है। सूर्यो आत्मा जगतस्तस्थुषश, अर्थात सूर्य समस्त चर और अचर जगत की आत्मा है। गायत्री मंत्र भी भगवान सूर्य के सविता स्वरूप को समर्पित माना जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह मंत्र बुद्धि, ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति का महान मंत्र माना जाता है। द्वादश आदित्य सूर्य के 12 स्वरूप। सनातन धर्म में सूर्य देव के 12 स्वरूप बताए गए हैं, जो वर्ष के 12 महीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। धाता अर्यमा, मित्र वरुण, विवस्वान पूषा, पर्जन्य अंश, भग त्वष्टा विष्णु। इन 12 आदित्य स्वरूपों की उपासना से जीवन में सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। सूर्य उपासना का महत्व। सनातन परंपरा में प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक सूर्य को अर्घ्य देने से आत्मविश्वास बढ़ता है, स्वास्थ्य में सुधार होता है, नेत्र ज्योति की रक्षा होती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है, आलस्य और नकारात्मकता दूर होती है, जीवन में यश और सम्मान प्राप्त होता है। सूर्य देव के प्रमुख मंत्र। बीज मंत्र। ओ ह्रा ह्रीं ह्रौं स सूर्याय नमः। सरल मंत्र। ओ घृणी सूर्याय नमः। इन मंत्रों का प्रातःकाल जप अत्यंत शुभ माना गया है। सूर्य देव के प्रमुख पर्व। भगवान सूर्य की आराधना के लिए अनेक पर्व मनाए जाते हैं। मकर संक्रांति, रथ सप्तमी, छठ महापर्व, रवि पुष्य योग, सूर्य षष्ठी। इन अवसरों पर लाखों श्रद्धालु सूर्य नारायण को अर्घ्य देकर उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। ज्योतिष में सूर्य देव। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को नवग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य आत्मा, पिता, नेतृत्व, शासन, सम्मान, आत्मविश्वास और तेज के कारक माने जाते हैं। यदि जन्म कुंडली में सूर्य शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति नेतृत्व क्षमता, प्रतिष्ठा और आत्मबल प्राप्त करता है। वहीं अशुभ स्थिति होने पर योग्य ज्योतिषाचार्य के मार्गदर्शन में सूर्य उपासना, अर्घ्य और मंत्र जप करने की परंपरा है। सूर्य देव से मिलने वाली जीवन शिक्षाएं। भगवान सूर्य का जीवन हमें अनेक महान संदेश देता है। बिना किसी भेदभाव के सभी का कल्याण करें, समय का सदुपयोग करें, कर्म को पूजा समझें। सूर्य देव से मिलने वाली जीवन शिक्षाएं। भगवान सूर्य का जीवन हमें अनेक महान संदेश देता है। बिना किसी भेदभाव के सभी का कल्याण करें, समय का सदुपयोग करें, कर्म को पूजा समझें, सत्य और धर्म का पालन करें, निरंतर आगे बढ़ते रहें, अपने प्रकाश से दूसरों का जीवन भी प्रकाशित करें। सूर्य कभी रुकते नहीं,
कभी थकते नहीं और कभी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होते। यही उनके जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। भगवान सूर्य देव सनातन संस्कृति में केवल एक ग्रह नहीं, बल्कि जीवन, चेतना, ऊर्जा, ज्ञान और धर्म के दिव्य प्रतीक हैं। वे प्रतिदिन हमें यह प्रेरणा देते हैं कि हमारा जीवन भी प्रकाश, सेवा, अनुशासन और परिश्रम से परिपूर्ण हो। जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और नियमित उपासना के साथ सूर्य नारायण का स्मरण करता है, उसके जीवन में आत्मबल, आरोग्य, सकारात्मकता और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। भगवान सूर्य देव का संपूर्ण जीवन परिचय भाग 4। सूर्य देव की पूजा विधि। सनातन धर्म में प्रातःकाल सूर्य देव की उपासना अत्यंत शुभ मानी गई है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और तांबे के लोटे में स्वच्छ जल भरें। जल में लाल पुष्प, अक्षत चावल, रोली या थोड़ा सा लाल चंदन डाल सकते हैं। पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य को धीरे धीरे अर्घ्य दें। जल की धारा के बीच से सूर्य के दर्शन करते हुए यह मंत्र बोलें, ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं स सूर्याय नमः। इसके बाद गायत्री मंत्र का जप करें और परिवार, समाज तथा समस्त सृष्टि के कल्याण की प्रार्थना करें। सूर्य उपासना का महात्म्य। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रद्धापूर्वक सूर्य उपासना करने से मन में सकारात्मक ऊर्जा आती है, आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है, जीवन में अनुशासन का विकास होता है, व्यक्ति कर्मशील और उत्साही बनता है, ज्ञान, विवेक और आध्यात्मिक उन्नति की प्रेरणा मिलती है। सूर्य देव का प्रकाश हमें यह संदेश देता है कि जैसे वे बिना किसी भेदभाव के सबको प्रकाश देते हैं, वैसे ही हमें भी प्रेम, सेवा और करुणा का भाव रखना चाहिए। सूर्य देव की आरती। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर देवा। जगत के पालनहारे, तुम हो सुख के सेवा। सात अश्वरथ साजे, अरुण सारथी प्यारे। किरणों से जग चमके, हर लोग कष्ट हमारे। कंचन सा तन शोभे, मुकुटमणि अति न्यारा। कमल करों में धारे, तुम हो जग उजियारा। प्रातःकाल जो ध्यावे, श्रद्धा भाव से गावे। आरोग्य, यश और वैभव जीवन में वह पावे। रोग दोष सब हरते, अज्ञानतम मिटाते। भक्तों पर कृपा करके सुख समृद्धि बरसाते। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर देवा। भक्तों के संकट हर लो, करो कृपा देवा। सूर्य देव से मिलने वाली प्रेरणा। भगवान सूर्य का जीवन प्रत्येक मनुष्य के लिए प्रेरणा स्रोत है। वे प्रतिदिन समय पर उदित होते हैं और बिना किसी अपेक्षा के संपूर्ण सृष्टि का कल्याण करते हैं। उनसे हमें समय का सम्मान, परिश्रम, निस्वार्थ सेवा, अनुशासन और कर्मयोग की शिक्षा मिलती है। उपसंहार। भगवान सूर्यदेव वेदों में वर्णित प्रत्यक्ष देवता हैं। वे प्रकाश, ऊर्जा, स्वास्थ्य, ज्ञान और जीवन के आधार हैं। महर्षि कश्यप और अदिति के पुत्र के रूप में उनका पौराणिक महत्व, रामायण और महाभारत में उनकी महिमा तथा वैदिक परंपरा में उनका सर्वोच्च स्थान उन्हें सनातन धर्म के सबसे पूजनीय देवताओं में स्थापित करता है। जो भक्त प्रतिदिन श्रद्धा से सूर्य नारायण का स्मरण करता है, उन्हें अर्घ्य अर्पित करता है और सत्य, परिश्रम तथा धर्म के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में आत्मबल, उत्साह, सकारात्मकता और आध्यात्मिक प्रकाश का संचार होता है। ओम सूर्याय नमः। जय सूर्य नारायण देव। हमारे चैनल आद वेदोराचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।